सहजी। बेशुमार अथाह अगनत अतुल, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बुलै। बलियो चिराग अंधियार में, सब कल उधरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन में, जन नानक गुर पार ब्रह्म। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास ना परियारे। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। बदबख्त हम चूं बखील गाफिल, बेनज़र बेबाक। नानक बुगोयत जन तुरा, तेरे चाकरां पाखाक। साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारे परम सम्मानयोग सत्संगी जनों, आप सारे ही सच्चे पातशाह हजूर जी की मुकद्दस चरण शरण की हाज़री भर रहे हो। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की अगमी बाणी रामकली दखनी ओंकार, जिदे असी 42 पदियां की विचार पिछले दिनों तक कर चुके हैं। आओ जी इस हफ्तावारी दीवान दे विच अगले पदां की विचार सरवण करिए। आप जिन्ने गुर दरबार विच मौजूद हो, करो रसना पवित्र, कोई भी रसना विरवी ना रहे। गज वज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। 43वां पदा सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी इस जीवन की नासमानता और सच्चाई के नाल सानू रूबरू कराउंदे है। एक इंसान चिंतित होंदा है, शिकवियां विच होंदा है, परेशानियां विच होंदा है, गृहस्थ दे भार विच होंदा है। ते ये चिंतावां ये परेशानियां कई रूप दियां विच होंदियां ने। कई बारी वो अपनियां होंदियां ने, कई बारी दूसरियां दियां परेशानियां सिर ते असी भार रूप दे विच चक्कियां होंदियां ने। वो मैनू फलाना माड़ा कहंदा है, वो मैनू माड़ा समझदा है, वो बुराइयां मेरी करदा है। ते कई बारी असी किसी दियां बुराइयां भाव ना भी करिए, पर कई लोग साड़ियां बुराइयां इन्नी करते हैं तो समाज के लोग वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सानू लगता है कि असी कुछ कर लिए अपने आप को, और ये समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिथे गुरु नानक साहब कहते
कि बंदा चिंतित हुंदा, परेशान हुंदा, बंदा परेशानियां विच कई बारी आप ही अपनी परेशानियां सहेड़ लैंदा, कई बारी उन्होंने परेशानियां ने ऐसा घेरिया हुंदा उन्होंने समझ नहीं आती मैं की करा, और नतीजे बुरे भी होंदे। कई बारी बंदे अपने आप नूं नुकसान पहुँचाउण लई खत्म करने वास्ते भी तुर पैंदे आ। धन गुरु नानक साहब कहते कि दुनिया के लोगों इस गल नूं सदा ही मन दे विच गंढ मन के रखो कि इत्थे कुछ भी चलाएमान नहीं, सदा नहीं है। इत्थे सब कुछ चलाएमान है, इत्थे कुछ भी अस्थिर नहीं है, स्थिर रहने वाला नहीं है। कुछ भी इत्थे ऐसा नहीं है जिहड़ा सदा रहेगा। इस संसार ने सदा नहीं रहना, आले दुआले सदा नहीं रहणगे। बाबा फरीद कहते फरीदा कित्थे तेरे मापे जिन्हां तू जने हो, जिन्हां ने तैनू पैदा किया सी तै पासियों लद गए। तेरे वेंदे वेंदे देख तेरे वड्डे बजुर्ग इत्थों चले गए, उन्हां दे वड्डे बजुर्ग चले गए। जिस घर विच तू रहना किन्नियां पीढ़ियां इत्थे आईयां ते चलियां गईयां, ते तैनू माड़ी जी चिंता माड़े जे दुख ये इन्ना सताण लग गए, तैनू ये नहीं पता लग्या कि जद इत्थे कुछ भी सदा रहने वाला नहीं है, तो जे ये चिंता ते दुख आए ने ये भी सदा रहने वाले नहीं ने। ये नहीं कि असी सदा ही चिंतित रहिए, पर सच तो यह है महाराज कहते ये चिंता वाला समा, ये दुखों वाला समा बहुता चिर लई नहीं होंदा। कुछ भी इत्थे सदा रहने वाला नहीं है। इवें दुख भरा समा भी इत्थे सदा रहने वाला नहीं है। जे रात हनेरी है तो भलके नूं सवेर भी चढ़नी है। इहदा अर्थ महाराज जी ने इहदे इस रमज नूं समझाउण वास्ते सतगुरु जी ने शरीर का सहारा लैके समझाया है। महाराज जी फरमाते ने जो आवह से जाहे फुन आए गए पछताहे। जेड़े बंदे आउंदे ने आके चिंतावां विच दुखां विच ही कहंदे कि हाय हाय कुछ नहीं हुंदा, त्राहे त्राहे करते रहंदे है, कुछ नहीं बनना, कोई जीवन नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्यों जमदे हाँ, क्यों बच्चे पैदा किए जाते ने, आला दुआला सारा दुखी है, सारे पासे दुख ही दुख ने, क्यों आए हाँ असी, एक ही है गत मित जीवन दी। महाराज कहते जेड़े हाय हाय करते ने वो सच्ची मुची हाय हाय करते आउंदे ते हाय हाय करते ही जाते हैं। जो आवैं से जाए फुन, फुन कहते हैं वार वार कि खिन दे विच इथों मुड़ के फिर चले जाते हैं। आए गए पछताहे, उन्हां दा आउणा भी पछतावा ते जाना भी पछतावा। ना आके किसी का सवारिया ते ना इथों कूच करन लग्या कुछ चंगा इत्थे दे के गया। मूर्ख सच ना जाननी, मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया, काहे आया जपो जी विच दुनिया। महाराज गुरु नानक साहब कहते पुछ अपने आप नूं कि मैं दुनिया विच करन की आया सी, ये दुखां नूं सहेड़न, चिंतावां नूं सहेड़न, कि जो नहीं सी करना मैं वो करी गया। तो गुरु साहब ने मना किया सी। इत्थों तक गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कहती है कि किसी तो वध उधार भी ना लो, कि ये ना होए कि सिर दे उत्ते उधार चढ़िया होए तो फिर बंदा कहे कि मैनू सुख मिल जाए। भगतां ने जिस वेले उस प्रभु का आरता गाया है ना, दुनिया आरती गाउंदी है, पर भगत कहते हैं कि इत्थे गुरमत वाले आरता गाउंदे ने, गोपाल तेरा आरता। बड़ी वड्डी गल है जी। ये आरता किहदा है? कहते आरती तो होंदी है जेड़ा कोई तूफ मलियान लो पवन चबरो के करे सगल बनराए फूलंत ज्योति। कोई कहे मैं थाल ते आरती करांगा, इवें करांगा, सब दी जिदा जो धर्म है उन्होंने मुबारक है। पर आरता की है? अंदर दा पवित्र हो जाना, अंदर दा, क्योंकि वाहिगुरू ना तेनू फुल चाहिए ने, ना तेनू पत्ते चाहिए ने, ना तेनू भोजन चाहिए, मैं तेनू की देवां। गुरु नानक साहब कहते जे कुछ देना है, जे कुछ अर्पित करना है तो फिर अपना मन ते तन अर्पित कर। इनू आरता क्या है? जो जन तुमरी भगत करन ते तुम तिनके काज सवारता। सब कुछ मंगया, सारा कुछ मंगया कि दाल सीता मांगो कि हो अमरा खुशी करे नित जियो। सब कुछ मैं तेरे तो मंगांगा। पनिया छादन नीका अनाज मंगो सत सीका, गऊ भैंस मंगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी, घर की गीहन चंगी, जन धन्ना लेवै मंगे।
ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ एक भगत जी ये सारा कुछ मंग रहे तो दूसरे भगत जी कहते कि सारा कुछ ठीक है, मैनू रब दे बंदगियां दी धूड़ चाहिदी, पर रब मेरे ते इहो जी मेहर करी कि संसार नू वेख के मेरे अंदर भुख ना पैदा हो जाए। जो मैं आप अपनी तेरे वल्लों दिती हुई थोड़ी बहुती कमाई दे नाल मैं रज जावां, ये ना होए कि मैं भुखा ही रहां, इधरों भी लै लां, इधरों भी लै लां, इधरों भी लै लां, तो लैके फिर मैं दवा ही ना, तो फिर मैं सुखी रह जाऊँगा। थोड़ा बहुता उधार लिया, चुकाता, ठीक है, ये जीवन की कारगुजारी है। पर भगत जी कहते हो मांगो संतन रेना, मैं ना ही किसी का देना, कि मेरे सिर ते कर्जा ना होए, क्योंकि ये परेशानियां का बड़ा वड्डा कारण है। जे सिर ते कर्जा भी है बहुत ज़्यादा, फिर मैं बंदगी किवें करांगा। और ये महाराज कहते बड़ा कुछ, क्योंकि सबर संतोख जीवन दे विच बहुत कुछ सिख दे अंदर गुण पैदा करता है। पर मनुख की तृष्णा कई बारी मनुख नूं दुखां दे संसार विच धकेल दिंदी है। ते जिहड़ा बंदा दुखां दे संसार 'च कोई लालच करके अपने आप नूं पा लैंदा, कोई तृष्णावां करके पा लैंदा, कोई शरीर दीयां कामनावां करके पा लैंदा कि उहनूं अपने घर गृहस्थ नहीं चंगा लगता, वो पर नारी स्यों घाले धंधा भी महाराज जी ने कहा इवें करदा कि निमख काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे, कि एक निमख की कामनावां काम नूं पूरा करने लई महाराज कहते करोड़ां दिन तू अपने बर्बाद करदा है, तू दुख सहेड़दा है। इस करके गुरु नानक साहब अज जिन्ने पदियां की विचार होएगी ना, इन्हां पदियां की विचार दे विच गुरु नानक साहब उन्होंने ही सूरमा कहते हैं जिहड़ा जीवन की जाच दुखां सुखां नूं खिड़े मत्ते प्रमाण करे, गुरु दे दस्से हुए मार्ग ते तुरे, हों मांगो संतन रेना, मैं ना ही किसी का देना। ये सारी गल्लां नूं जुगत नूं जीवन विच कमाए, वो सच्ची मुच्ची उन्होंने सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी लश्करिया कहते हैं। लश्करिया का मतलब होंदा है लश्कर भाव फौजां दे नाल जूझण वाला, मौकम फौज हटली दे सामने खड़ा होके बिल्कुल उन्हां दा टाकरा करने वाला, ये नहीं मायूस होके बुझड़ होके बेचैन होके ते जीवन विच गलत कदम चक लेना नहीं। सुनो अज दी विचार बड़े सोहने महाराज जी ने इहदी छंदबंदी कीती है। जो आवे से जाहे पुन आए गए पछताए, दुखी खट्टे दुखी चिंतावां तृष्णा विकारां विच जीवन बतीत कीता पछताउंदे ने। लख 84 मेदनी घटै न वधै उताहे, ते महाराज कहंदे बंदा कहंदा कि मेरा खैड़ा छुड़ जाए दुखां तो, महाराज कहंदे अपने कर्मां नूं तां वेख, जिहड़े कर्म तूं माड़े कीते, जिहड़ी बदफैलियां तूं कीतियां, जिहड़े बीज तूं बोए, जिहड़े कंडे तूं बो के आया, तो तूं कहना मैं छेती छेती कंडियां तो निकल के ते मैनू गुलाब दे कमल दे फुल्लां दी सेज मिल जाए। महाराज कहंदे ये नहीं हो सकता। जपो जी दद्दै दोष ना देऊं किसै, दोष कर्मा अपणिया। सारे जपो। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवरजना। जो मैं कीता, जो मैं बीजिया, वो मैनू लूणना पैना, वड्ढना पैना। बंदा कहता मैं तो किक्कर दे बीज बोए ने, तो मैनू दाखां मिल जाण बिजोर देश दियां। फरीदा लोड़ै दाख बिजूरियां, किक्कर बीजै जट। बिजौर लैंदे वाले पासे तुसीं जाओगे ना, पाकिस्तान पंजाब दे विच, उत्थे बिजौर है, उत्थे दियां दाखां बड़ियां मशहूर ने। जिवें साडे कश्मीर ते हिमाचल तो सेब आउंदे ने, उत्तराखंड दियां असीं खुरमाणियां भी खाउंदे हां। किन्ने तरह के फल थां थां दे मशहूर ने, वख-वख थावां दे। अंब यूपी दे अंब, पटना बिहार दे अंब बड़े मशहूर ने, भी फलाना मालदा उत्थों आउंदा है। एल्फेंजो बॉम्बे वाले, ये हर तरह का जिस तरह का फ्रूट है ना, इसी तरह बाबा फरीद कहते हैं कि दाखां दी बिजौर देश दियां दाखां, दाखां कहते अंगूर, बेरीज जिन्हों असी कहने आ, जां अंगूर कह दिए, ग्रेप्स कह दिए, वो बड़ियां मिठियां होंदियां ने। बाबा फरीद कहते मैनू बिजौर देश दियां दाखां चाहिदियां, ते फिर बिजौर देश दियां दाखां
ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਖਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਿਆ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾਏਂਗਾ, ਬੁਰਾ ਕਰੇਂਗਾ, ਮਾੜਾ ਕਰੇਂਗਾ, ਧੋਖੇ ਕਰੇਂਗਾ, ਫਰੇਬੀ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਕ ਤੂੰ ਰੱਟ ਲਈ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਝੱਟ ਸੁਣਾ ਦੇਗਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਕੀਤੀਆਂ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਰੱਟ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਤਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਥੋਪ ਦੇ ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਣ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝੀਐ, ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨ। ਉਸ ਅਕਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੋਤੇ, ਉਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਣੇ ਪੈਣੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਿਆਓ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੋ ਧਰਤੀ, ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਇਹ ਨੇਮ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਨੇਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਗਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਹਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਪਵਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਆਓ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣਾ, ਸਰੀਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਉਪਜਾਊ ਭਾਵ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਤੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲ ਨੇ ਨਾ, ਅਮਲ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਬੀਜ ਬੋਤੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਭਲਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਟੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮਨ ਨੇ ਹਜੇ ਦੇਖੋ ਅਰਦਾਸ ਦੇ 4 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਐੜਾ, ਰਾਰਾ, ਦੱਦਾ ਤੇ ਸੱਸਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਕਤੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਐੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਭੁੱਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਉਹ ਕੰਡਾ ਹੈ ਲਾਲਚ ਦਾ। ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਥੋੜੀ ਮਾਫ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਜੂਰੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਜੂਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ, ਹੰਡੈ ਉਨ ਕਤਾਇੰਦਾ, ਪੈਦਾ ਲੋੜੈ ਪੱਟ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਨ ਦਾ ਗੋਲਾ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ, ਸਵੈਟਰ ਮੈਂ ਬੁਣਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ,
तो ज्यों ज्यों मैं स्वेटर बुनांगी बस मैं रेशम रेशम कहती रहांगी, रेशम 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 रेशम। क्यों, फिर की होएगा जी, आ उन भी रेशम बन जाएगी। वो मत नूं हथ मारीए, कर भैड़ा रहे हैं असी गुंद रहे हैं सलाइयां दे नाल उन नूं, ते असी मन च सोच रहे हैं कि ये रेशम बन जाए। किवें बन सकता है? वाहिगुरू वाहिगुरू असी कर रहे हैं, मूँह तो बहुत कुछ कर रहे हैं, ज्ञान ते बाणी भी पढ़ रहे हैं, पर सच तो यह है ना कि जिहो जे कर्म साडे कीते जा रहे हैं, कर्म उन वाले ने तो रेशम किवें मिलेगा? कर्म माड़े ने तो सुहागण किवें होवांगे? ढूंढे दिए सुहाग कू तौतन काई कोर, लभण आया वाहिगुरू नूं ते मन किसी होर पासे है। जिना नाउ सुहागणी तिना झाक ना हो। बड़ी वड्डी रमज सिखा रहे ने पंडित जी, मूँह तो भावें सारे वेदा शास्त्रां दे मंत्र पढ़ दो, पर जे इत्थे पाप है ना अंदर, वो अंतरजामी है, वो जानदा है। अरदास दा ऐड़ा अंतरजामी है, रारा रखवाला है, दद्दा दाता है ते सस्सा सहाई है। जिस वेले ऐड़ा कबूल किया जाएगा ना कि वो अंतरजामी है, उहदे अगे फरीबी झूठी पुकार नहीं हो सकती, क्योंकि उहदे अगे अरदास करने लई लफ्ज़ां की मुताजगी नहीं चाहिए। डॉक्टर जसवंत सिंह ने की लिखदा है, एक अंदर दी चीस पुकार किसी दी भेज के बिना लफ्ज़ां तो भी अंदर फुरना बन जाए ना, वो भी सत्तां आसमानां नूं चीरदी हुई रब दे दरगाह 'च कबूल होती है। एक चीस ते असी पुछिए फिर कोई सानू ये दस सकदा कि अरदास किहड़े धर्म ने शुरू की? किहड़ा धर्म सी इत्थे सब तो पहला जिन्हें अरदास नूं इंट्रोड्यूस किया? किहड़ी सिविलाइजेशन सी? किहड़े सन वो लोग जिन्हां ने, भावें कि वो आर्यन सी, कि वो मंगोलियन सी, कौन सन, कि वो द्रविड़ लोग सन? कित्थों ये अरदास, सब तो पहला ये अरदास आई कित्थों? गुरु नानक साहब जी कहते हैं ये अरदास ना किसी धर्म की बंदिश दे विच सी, ना किसी सिविलाइजेशन की, ना कोई रंग की, ना भेत की, ते ना ही किसी भाषा की कि फलानी भाषा विच ही अरदास करिए तो कबूल होएगी। ये अरदास एक अंदर की पुकार सी, ते मनुख ने ये अरदास पहली बारी कद की? ये अरदास पहली बारी तां की असी सारियां ने अपनी अपनी, जिस दिन असी जम्मे भी नहीं सा, जन्म तो पहला असी अपनी अरदास की, वो की माता दे गर्भ दे विच। ते उस वेले किहड़े लफ्ज़ बोले सियास? कोई लफ्ज़ नहीं सी, कोई भाषा सानू नहीं आती सी, कोई बोली नहीं सी। वो सी सुरत दा टिकना, सुरत दी पुकार। महाराज जी का बचन है, पहले पैरा रैन के वणजारिया मित्रा, हुक्म भया गर्भास, कि असी जब गर्भ दे विच आए हैं, उल्ट तप सेती करे वणजारिया मित्रा, खसम सेती अरदास। पहली अरदास असी सुरत नाल कीती माता दे गर्भ दे विच। वो अरदास इन्नी डूंगी सी, इन्नी सुरत वाली सी कि उस अरदास ने सानू माता दे गर्भ की अगन विचों बचा लिया। पर ज्यों ज्यों असी लिव छुड़की, लगी तृष्णा माया, अमर वरताया, सुरत साडी थिड़कदी गई। पदार्थां दी, संसार दी, जीवन दी, लोकाचार दी सुरत दृढ़ हो गई। उस सच्चे परमात्मा दे विचार दी, याद दी सुरत थिड़क गई। इक्को अरदास, उस तो बाद इहो जी अरदास साडे कोलों नहीं हुई। ताइयों गुरु अर्जुन साहब जी ने यह कहा सी कि मात गर्भ में आपन सिमरन दे। इनू भावें सिमरन कहो, अरदास कहो, सुरत दा टिकना कहो। माता दे गर्भ दे विच वो अरदास जिहड़ी उन्हें करवाई सी ना, जिहड़ी असी टिक के कीती सी, तह तुम राखण हारे, पावक सागर अथा लहर में तारो तारण हारे। जे इत्थे भी ये अरदास करनी आ जाए ना सानू सुरत दी टिका दे नाल, फिर महाराज कहते लफ्ज़ भी नहीं, तू बोलेगा बाद चे, सुरत नाल फुरना लै लिया, वो बचन पहला ही पूरी हो जाने। ताइयों ते महाराज जी का बचन है, बिरथी कदे ना हो बई, जन बनना कोई सौखा थोड़ी है। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुख ते जो बोला इहां।
दास बनना कोई सौखा थोड़ी है। पर असी टुट गए, असी दूर आ गए, असी शब्द की प्रीत तो दूर आ गए, ਉਹਦੀ याद तो दूर आ गए, ਉਹਦੇ ਭਉ तो बाहर आ गए। ਭਉ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ, पर हुण हुक्म तो बाहर हो गए। इनू साहिब जी कहते हुक्म तो बाहर होके बंदा पछताउंदा है, ते पछता के फिर महाराज जी कहते इस धरती ते 1,84 मेदनी घटै ना वधै उताहे। इस धरती दे उत्ते जिन्ने दुख ने ना, उन्होंने महाराज जी 84 लाख जूना दे नाल समझाउण दा यतन करते हैं कि जेड़े तू अपने कर्मां दे बीज बोले ने माड़े, और तेरे अंदर बिल्कुल शर्म नहीं आई, बिल्कुल तेरे अंदर एहसास नहीं आया कि मैं मुंह दिखाउणा उन्होंने। बाबा फरीद जिस वेले फौत होने लगे ना, गिणती दे सवास रह गए बाबा फरीद दे, शरीर बड़ा ढिला हो गया सी। ते बाबा फरीद नाल उन्हां दे पैरोकार बैठे सन, सेवक बैठे सन। कहंदे मैनू मंजे तो उठाओ, मेरा समा नेड़े है ते मैं मरण तो पहला नमाज अदा करनी है। उन्होंने सत करके बाबे नू खड़े किया। बाबा फरीद ने नमाज अदा करनी शुरू की, कलमा पढ़िया, नमाज मत्था टेकन लगे तो उत्थे बेहोश हो गए, उत्थे बेहोश हो गए। फवायदुल फवाद च दा जिक्र है, दिलां लई राहत प्रीतम सिंह की किताब च। फिर जब होश आई ना, फिर उठ के खड़े हुए, पूछया मेरी नमाज पूरी हो गई सी? पैरोकार कहंदे नहीं जी अद्धी हुई सी। कहंदे लियाओ फिर मैनू वजू कराओ दोबारा, फिर मैं नमाज पढ़नी। फिर नमाज पढ़न लगे, फिर बेहोश हो गए। फिर बड़ी मुश्किल नाल होश आई, कहंदे मेरी नमाज पूरी हुई सी? वो कहंदे नहीं। कहंदे बाबा फरीद तुसी ते खुदाई नूर हो, तुसी ते ओ हो कि एक बचन कर दो किसी पापी दा भी दीन दुनी सवर जाए, ते तुहानू नमाज की की जरूरत है हुण? बाबा फरीद कहंदे ओ भलिया, तैनू की पता मेरा अंदर किहो जाए, मैनू पता है मेरा अंदर किहो जाए, तुहानू ते सिर्फ भुलेखा है। हो सकता है मेरे अंदर बेईमानी है, इस करके मैं कभी भी खुदा तो मुनकर नहीं हो सकता। मैं कभी दावा कर ही नहीं सकता कि बाबा फरीद बहुत पवित्र हो गया, इस मन का किथे नहीं पता थिड़क जाए। इस करके मैनू मेरे मन का पता है, मैनू नमाज अदा कर लैण दिओ। समाज सानू बहुत चंगा मनदा है, बहुत अच्छा मनदा है जी, बहुत सेवा करते हो, बड़े महान हो, बड़े चंगे, तू भी चंगे बैठे ने। मैं सारियां दी मैं अपनी गल कर रहा, पर मैनू पता है मेरे अंदर कैसे ऐब ने, मेरे अंदर दियां बुराइयां की ने, केड़े कर्म मेरे दुहागण वाले ने, केड़े सुहागण वाले ने। दुनिया भावें मैनू लखां प्यार करे, कई नहीं जी आओ आओ सत्कार करे, पर सच तो यह है कि अमल जे कीते दुनी विच, जेड़े अमल मैं चंगे कीते ने, वो रब की दरगाह दे विच उहदा दी पेशी होनी है। अगे जात ना जोर है, अगे जियो नवे। ये कह के नहीं मेरा खैड़ा छुटना, नहीं जी मैं तो सारी उम्र कथा की कीता जी, अमल की कीते, अमला करके महाराज कहते दुख ते सुख है। इनू गुरु नानक साहब बिल्कुल स्पष्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ सिखा रहे हैं। भलिया तू इउं जीना सिख, छड्ड दे तू बाहर दा दिखावा, बाहर दी फरेबियां लोकां दे उत्ते प्रभाव पाउणे। जे ये अमल तू अपने कर्म नू जानदा है, तैनू पता है मैं किहड़े बीज बोए ने, इस करके जेड़े बीज बोए ने हजे भी मन नू पवित्र करके खिमा मंग के सतगुर अगे जोदड़ी करके आख पिछले अवगुण बख्श ले प्रभ। पर वो अंतरजामी है, इत्थे भी फरेबी ना होए, इत्थे भी वल छल ना होए। इनू महाराज जी कहंदे
कि इस धरती ते जेड़े असी माड़े कर्म कीते, 1,84 मेदनी, ये धरती मेदनी नूं कहा, इस धरती नूं, इस सृष्टि नूं, सृष्टि लई 84 लाख जोना नियत कीतियां होईयां ने इस धर्म ग्रंथां दे विच धरती दे। ते इहदा एक मैटाफर है दुखां दा, घटै ना वधै उताहे, कीते होए कर्मां दे फल, माड़े कर्मां दे फल 84 लाख ने, ये ना वधणगे ते ना घटणगे। से जन उबरे जिन हर पाया, धंधा मुआ विगुती माया। हाँ, वो उबर सकते ने जेड़े अपने गुनाहां दी खिमा मंग लैण, जेड़े टिक जाण, जेड़े गुरु दे शब्द दे विच, गुरु दे हुक्म नूं, ये नहीं कि चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद गल्लां करे कनेरियां, खसम ना पाए साध, इवें नहीं। वो उबरदे ने जिन हर पाया, जिन्हां नूं वाहिगुरू दा नाम चंगा लग्या। पर सानू की लगदा है? सानू ते कामण दे काम लुभाया, सुत कंचन स्यो हेत वधाया, सब किछ अपना एक राम पराया। अपने दा मतलब चंगा लगना, सारा कुछ चंगा लगता है, एक नाम नहीं चंगा लगता। सुखमनी साहब का गुटका लैके बैठिए ना, चीकां मारदा पिंडा, नहीं किवें होएगा पाठ, बई बड़ा लंबा पाठ है, किवें करांगे, टालदा है मन। विरले ने जेड़े करदे ने, गुटका फड़न दी देर है, ओहो 5 बाणियां बड़ा लंबा है जी। बंदगी करन लग्या ये चीकां मारदा अंदरों मन, ये तंग करदा मन। महाराज कहंदे ये सच है, ये नहीं अजे पसंद, ये नहीं प्यार अजे प्यार समेत। मैं अपनी गल कर रहा, किसी नूं नहीं मैं कह रहा, मेरा हाल ये है, क्योंकि हजे सब कुछ अपना, बाकी चीज़ां चंगियां लगदियां ने। कई कहते नहीं जी मोबाइल फोन विचों ही असीं पाठ कर लो, बड़ा मुबारक है। पर जिहड़ा है ही डिस्ट्रैक्शन का खजाना, जिहदे विच सारे ही संसार भरिया होया है, घड़ी पल असी संसार तो थोड़ा जा वैराग होने का, कि गुरु तेग बहादुर साहब कहते ना, कहते किहड़े जीवन च पिया, कहते निमख ना होए उदास, थोड़ा चिर उदास हो। असी कहते मोबाइल तो पाठ कर लांगे, थोड़ा चिर उदास हो जाएंगे। जिहड़ा है ही संसार का रस्ता, गेटवे टू वर्ल्ड है, यूनीवर्स है, उतों असी किवें, वो निक्की जी नोटिफिकेशन आती है, कित्थे 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 चले जाते हैं असी। डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, तुसी पाठ करो, कर सकते हो, पर गुटका साहब, पोथी साहब तो पढ़ी हुई बाणी, उही बाणी तुहानूं कंठ होएगी, जिहड़ी बाणी तुसी गुटके या पोथी तो पढ़ोगे। सालां तो मैं मोबाइल ते पाठ कर रहा, मैनूं वो शब्द याद छेती नहीं होंदे जिहड़े शब्द मैं मोबाइल ते पढ़दा। जिहड़े मेरा निजी एक्सपीरियंस है, जिहड़े शब्द मैं पोथी तो पढ़ ले, गुटके तो पढ़ ले, फिर मैनू भुलते नहीं। जां जिन्हां शब्दां नूं मोबाइल ते वेख के मैं अपनी डायरी ते लिखदा, फिर पढ़दा, तां कंठ होंदे ने। सच्ची गल है। फिर पता लग जाता है फलानी डायरी दे आ खब्बे पन्ने ते ए लिखिया सी, आ तस्वीर बन जाती है। मोबाइल तो बाणी छेती याद नहीं हो सकती। ये मेरा निजी एक्सपीरियंस है सालां का। हाँ जी, मजबूरी है, फिर पढ़ सकते हैं असी, जिथे बैठे हैं मोबाइल तो पढ़ सकते हैं, जिथे असी नहीं कर सकते। पर हाँ, जे असी पोथी तो भी करिए, जे मौका है फिर पोथी तो करिए। अदब बनता है, सत्कार बनता है, भाव बनता है। कली बाणी पढ़नी सिख का फर्ज नहीं है, अदब जरूरी है, भाव जरूरी है। हुण असीं कह दईए घर दे विच नहीं नहीं ये साडे माँ बाप ने, नहीं नहीं ये साडे माँ बाप ने, टुट के पईए असीं माँ बाप नूं कि माँ बाप प्यार करनगे। कही जाइए माँ बाप ने साडे पिता ने, पिता उन्होंने प्यार करेगा जिहड़ा अदब करेगा पुत्र दी। अदब जरूरी है, अदब सत्कार। इनू महाराज जी अज इस गल नूं समझा रहे ने, से जन उभरे जिन हर पाया। प्रेम पाया दे विच बड़ा कुछ लुकिया होया है। अदब, सत्कार, समर्पण, सेवा, एक इश्क हकीकी लुकिया होया है दे अंदर। वो अदब नाल ही है, वो प्रेम नाल ही है। ठीक है, ज्ञान ध्यान असी बहुत इकट्ठा कर लिए,
पर गुरु नानक साहब कहते पंडित जी प्रेम ना खत्म हो जाए, अदब ना खत्म हो जाए, किथे एक्सरसाइज ना बन जाए, बस किथे बद्दा चट्टी ना पर्दा खोलिया दिखाया बंद किया, वो भाव किथे गया, डर ही ना खत्म हो जाए किथे, उदा अदब होना बड़ा जरूरी है। वो उभरनगे सेजन उभरे जिन हर पाया। फिर जद पोथी साहब का अदब किया, पोथी साहब नूं रख भी दिता अदब नाल, पर वो अदब पोथी बंद करके खत्म नहीं होएगा, वो अदब इत्थे रहेगा, इत्थे रहेगा। जब सारा दिन गुरु का सिख अपने जीवन में विचरेगा, वो अदब इत्थे रहेगा, इत्थे रहेगा। जिस दिन अदब दिल च वस गया, सिख जिथे मर्जी विचरे, महाराज कहते फिर उन्होंने माया नहीं हरा सकती, वो सिख माया नूं भी भाजड़ा पा देगा। जिदे अंदर अदब पैदा हो गया, डर पैदा हो गया, ताइयों महाराज जी कहते जिन मन भाओ तिना मन भाओ। जे अदब है फिर प्रेम है। जिस दिन ये अदब पैदा होया, धंधा मुआ विगुती माया, माया ने सब नूं भाजड़ा पाइया हुई, सब की भूतनी भुलाई हुई है। पंजाबी च आखिए ना भूतनी भुलाउणा, सब नूं भाजड़ा पाइया ने। पर इत्थे गुरु नानक साहब कहते वो गुरु का सिख जिदे अंदर अदब पैदा हो गया, वो माया नूं भी भजा देगा। विगुती माया का मतलब माया नूं भी पढ़ने ला देगा। ये बड़ा कमाल का बचन है। नारद सारद करे खुआसी, पास बैठी बीबी कमला दासी। जिवें रब दे चरणों के कोल कमला दासी माया दासी बन के बैठी है। जिस हिरदे विच रब का अदब पैदा हो जाएगा, अदब दे नाल सब कुछ आ जाएगा। ना वो धोखा, ना फरेब, ना वो झूठ बोलेगा। उन्होंने पता है मेरे सिर ते सच्चा पातशाह बैठा है, वो डाडा खसम बैठा है, वो किथे लुकिया नहीं होया, वो सब कुछ देख रहा है। हट पट्टन बिच मंदिर भन्ना कर चोरी घरे आवे, अगों देखा पिछों देखा तुझते कहाँ छपावे। अंतरजामी है, अंतरजामी पुरख विधाते शरदा मन की पूरे, वो सब कुछ जानता है। वो राखा एक हमारा स्वामी सगल घटा का, वो अंतरजामी है, उस तो कौन लुकाएगा। जिस दिन बंदे दे अंदर ये अदब पैदा हो गया ना, वो सारी थां है। महाराज कहते उस दिन माया नूं पढ़ने ला देगा, माया नूं ऐन नचोड़ के परां सुटेगा, माया उहदी दासी होएगी। इनू गुरु नानक साहब कहते हैं दुनिया माया दे पिछे भजदी है, दुनिया दासी माया दी है। पर धंधा मूआ झूठा धंधा, धंधे का मतलब है जिन्ने पाप ने, जिन्नी गफलत साडे मन के अंदर विकारां दी है, वो सब तो ये मन पवित्र हो जाएगा, उस तो मन बच जाएगा। विगुती माया, विगुती कहते माया भी ठगी जाएगी। माया देखो एक गुरु नानक साहब का श्री राग का बचन है 24 अंग ते, अछल छलाई नह छलै नह घाओ कटारा कर सकै। ये माया अछल है, कोई इनू ठग नहीं सकता। ताइयों कबीर साहब ने क्या ना, कबीर माया चोरटी मुस मुस लावे हाट, कौन बचिया है इथे, इस तो कोई नहीं बचिया। गृह शोभा जाके रे नाही नाहे, आवत पईया खुद खुद है जाहे, वाक़े अंतर नहीं संतोख, बिन सुहागन लागे दोख। सुहागन माया नू क्या है, कहते कैसी है, धन सुहागन महापवीत, तपी तपी सर डोले चीज। बंदा की है, बड़े बड़े तपियां नू इन्हें ला के रखिया है, जद ये सिर ते चढ़ती है। पर महाराज कहते जिदे अंदर गुरु के शब्द का अदब पैदा हो गया, उदा भाव पैदा हो गया, फिर माया भी उस तो डरेगी, माया उस पर प्रभाव नहीं पा सकती। बड़ा कमाल का बचन, जो दिसै सो चल सी किसको मीत करे हो। फिर पता लग गया कि जिन्ना पसारा सारा माया दा है, मैं माया नाल केड़ी दोस्ती करा। ये शरीर, शरीर भी माया है, ये शरीर सब मोह है माया, दूजे पाए भरम भुलाया। असी कहिए जी वो चीज़ दसो जिहड़ी बिल्कुल कदी ना खत्म होए, जिहड़ी चीज़ कदी खत्म नहीं हो सकती, वो माया नहीं है। बाकी जिहड़ी चीज़ फना होने वाली है, गुरु नानक साहब कहते सब कुछ माया है। कल्ले दमड़े या चमड़ी नहीं, पैसे नहीं, जिहड़ी चीज़ खत्म होने वाली है वो सब माया है। अल्लाह अलख अगम कादर करन हार करीम, सब दुनिया आवन जावनी दुनी माया है। मुकाम एक रहीम, मुकाम तिसनों आखी है
जिस सिस ना होवी लेख, जिदे सिर ते लेख लिखे हुए ने वो माया है। आसमान जिमी चलसी, मुकाम वही एक, आसमान भी माया जमीन भी माया। दिन रब चलै, दिन भी माया ते सूरज भी माया। रब सस चलै, चंद्रमा भी माया ते रात भी माया। तारिका लख पलोए, ये सारी हर चंदोरी तारे ये भी माया। सब जान वाले ने ते कौन नहीं जाएगा? मुकाम वही एक है, वो कदी नहीं जाएगा। वाहिगुरु कदी नहीं जाएगा, वो कदी नहीं जा सकता सच्चा पातशाह। महाराज कहते एक छोटी जी चिंता फिक्र दुखा करके तू कहना मैं अपने आप को खत्म कर ला। महाराज कहते ये तो रहन ही नहीं वाले दुख, ये तो चले जाएंगे खिन पल दे विच। जो दिसै सो चालसी, सब इथों चलन वाला है। किसको मीत करे हूँ, मैं किनू मीत आखा। जगत में झूठी, पढ़ो पढ़ो, जगत में झूठी, अपने ही सुख स्यों सब लागे, क्या दारा क्या मीत। मेरो मेरो सब कहत है, हित स्यों बांध्यो चीत। हित कहते मोह, मोह की है? एक सस दे घर दो नूहां ने, बड़ी ते छोटी, ते अगों हर नूह दे दो दो तीन तीन औलाद बच्चे ने। सस वड्डी नूह नूं कहे कि तू सारे परिवार दे लई बादाम भिओं के रखने ने, मेवे रखने ने। हुण एक नूह वितकरा कर जे कि 15 मैं अपने बच्चे लिए भिओए ने ते 6 मैं उन्हां दे लई भिओए ने। जिथे ये वितकरा आ गया, महाराज कहते मुँह आ गया। इनू मुँह आख्या, गृहस्थ दे विच रहना मुँह नहीं है, परिवार नूं मुँह नहीं। जिस वेले वितकरा आ गया ना, जिहदे विच ते ये है कि सारे बराबर खाण, सारे वधिया खाण, मेरे बच्चे भी 10 ते वो भी 10, बिल्कुल वो मुँह नहीं होएगा। जिथे वितकरा आ गया, नहीं नहीं मेरे मैनू ज़्यादा हो जाए, उन्होंने घट आ जाए, महाराज कहते अग आ गई घर, हुण नहीं बच सकते। अग आ गई घर, इनू अग क्या है? हर छोटी चीज़ जीवन जीवन की गुरु ग्रंथ साहब विच पई है। ये बिल्कुल छोटी जिहा घर का छोटा जिहा एग्जाम्पल दिता है कि घर च मोह का की काम होता है। जिथे वितकरा आ गया ना, कि घर दे विच एक माँ कहती है मेरा पुत्र वध खा ले, मेरी नूह नूं घट मिले, महाराज कहते अग आ गई घर, अग आ गई। गुरसिखां दे घर ये नहीं होना चाहिए। शब्द की प्रीत करन, इनू महाराज ने कहा 4 अग्गां ने, हंस हेत लोभ कोप चारे नदियां अग, पवह दजह नानका तरियां करमी लग। किवें बच जाएगा? अग आ गई घर च, तबाह करेगी ये मोह दी अग। इनू साहिब जी कहते हैं इनू धंधा क्या महाराज जी ने, जिथे वितकरे आ जाण साडे विच, जिथे साडे मन च इहो जिहियां भैड़ियां, इनू भैड़ियां भावना क्या, इनू कुचज्जी आख्या महाराज जी ने। मंज कुचज्जी अमावण डोसड़ा, हों क्यों शहर आवण जाऊं जियो, एक दू एक झड़नदियां कौन जाना है, मेरा नाओ जियो। इनू महाराज जी कहते भैणे किहड़े पासे तुरी है, वे पंडिता किहड़े पासे तुरे हैं। देख जो दिसै सो चालसी, किसको मीत करेओ, जियो संपो अपना तन मन आगे देओ। केड़े पत्ते केड़े फुल, केड़ी धूफ बत्ती केड़ी अगरबत्ती, की कुछ तू रब नूं दे देंगा, करदा तू पाप पिया। नहीं जी मैं तो ये देन जा रहा। महाराज कहते ये नहीं प्रवान, मन संपट जित सत सर नहावन। जे तू अर्पण करना है पूजा दे विच, अपने मन नूं अर्पण कर। पत्तियां नहीं लैणियां उन्हें फुल नहीं लैणे। उन्होंने नहीं चाहिए कि तू बाहर कबूतरां नूं दाणे पाउंदा ते दूजियां दे हक मारदा। नहीं जी मैं तो बड़ा सेवा करदा पंछियां दी। सुनियो ये गल्लां भावें माड़ियां लगन, बाहर सड़क 'च कोई कुत्ता नहीं कि जिहड़ा राती दुध पीते ना सोए। मैं सब नूं दुध पिलाउणा है, घरे माँ बाप नूं पुछना नहीं, मैनू खिमा बख्शियो। महाराज कहते किहड़ी भावना तू दे रहा रब नूं। पाती तोरै मालनी पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरै सो पाहन निर्जियो। भूली मालनी है यो सतगुर जागदा है देव, ब्रह्म पाती बिशन डाल फूल शंकर देओ। 3 देव प्रतख तोरे करे किसकी सेओ। माँ बाप का तू दिल तोड़दा पिया है, वो तो प्रतख तू तोड़ रहा। ब्रह्मा विष्णु महेश ते वो ने, घर विच बैठे रब ने तेरे, ते तू किहदी सेवा करन तुर पिया। तेनू किहने कहता ये सेवा हो जाएगी। कौन कहता कि ये रब तेरी सेवा प्रवान कर लेगा। बहुत महंगी विचार है अज दे पदियां दी।
खोलन बैठिए तो सच्ची मुच्ची अपना पाज उगाड़न वाली गल है। असीं कित्थे खड़े हाँ। फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना लेख अपनड़े गिरीबान ने। महाराज कहते ना उन्होंने पत्तियां चाहिए, ना उन्होंने फुल चाहिए, तो ना ही उन्होंने रुमाले चाहिए। क्षमा बख्शियो, मैनू नहीं चाहिए। वो जी भावना विच नहीं चाहिए जिस भावना च असीं हुक्म नहीं मान रहे, उहदा भाव अदब नहीं रखिया होया। मन संपट, मन नूं कैद करके लैके आ। जित सत सरनावण भावन पाती त्रिपत करे। जे पत्तियां ते फुल देने भावना दे गुरु नानक साहब कहंदे। पूजा अर्चा सेवक जे सेवै, जे तू सेवा करना चाहुंदा है इन विद साहिब रवत रह। पूजा प्राण, हाँ वाहिगुरू पूजा प्राण सेवक जे सेवै। ओनू पत्ते फुल नहीं, ओनू कोई चीज़ां नहीं चाहिए, ओनू तेरे प्राण चाहिए। हाँ तन अर्पी सब मन अर्पी, हाँ मन अर्पी सब तन अर्पी, अर्पी सब देसा। ये दे सकदा है तां प्रवान है। सियाणप हुज्जत दे सकदा है। महाराज कहते ये चाहिए उन्होंने, ये तेरी भेटा होएगी, ये पूजा है। इनू साहिब जी कहते वो की देन चले असी कि जियो संपो अपना तन मन आ गया देओ। जे कुछ भेटा करना है रब नू, अपना तन ते मन अर्पित कर। इस तो घट उन्होंने कुछ नहीं पाउंदा, उन्होंने कुछ होर। अपनियां चलाकियां मन दियां, अपनियां सियाणपां चतराइयां, ताइयों तो क्या चतराई ना चतर भुज पाई है, चलाकियां दे नाल वो नहीं मिलेगा। बड़ा कमाल दा बचन महाराज जी कहते भाई मन दे विच चलाकियां ने। हिंदू कहकर हिंदू आवे फिर की करदा है? कहते मंत्र पढ़दा है, कहते सूत पा दिंदा है, गल जनेऊ सूत पा दिंदा है। फिर अगला फिर सूत पाए करे बुरियाई, नहाता धोता थाए ना पाई। मैं कहता जी मैं सिख हाँ, मैं तो ककारां दा भी धारनी हाँ। महाराज कहते जे पाप है फिर भेखी है, फिर भेखी है, फिर सिख नहीं। जब लग खालसा रह न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। जब ए गह विप्रन की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। ये है अज दा पता। महाराज कहते इवें इवें कर सकते हैं असीं की रोज़ रोज़ हौली हौली ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। किसी ਨੂੰ बुरा कहना बहुत सुख है, बहुत सुख है कि वो मेरे वर्गा नहीं होंदा, नहीं हो सकता। कि असी निमरता विच आके, भाव विच आके, सिदक विच आके आत्म समर्पण गुरु नूं करन जोगे हो सकते हैं। महाराज कहते तू मेरा हो जा, मैं सारा जगत तेरे पैरों 'च झुका दांगा। पर नहीं जी रब जी असी तुहाडे वर्गे नहीं हो, तुहाडे होना ही नहीं चाहते, असी तो इन्हां दे होना चाहते हैं संसार। ताइयों ते बाबा फरीद का बचन है ना कि जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। तू मेरे अगे तन मन अर्पित कर दे, दुनिया का तन मन मैं तेरे पैरों ते झुका दांगा। जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। इनू फिर सतगुर सच्चे पातशाह कहते की देगा? जियो संपो अपनी जिंद, ये तेरी ये संपो का मतलब सौंपना, ये दे उस वाहिगुरु नू। जियो संपो अपना तन मन आज्ञा देऊं, अस्थिर करता तू धनी तिस ही की मैं ओट। गुण की मारी हों मई मुई शब्द रती मन चोट। महाराज कहते हैं किसी ने करती निंदा, किसी ने बोलते कुबोल, सारी रात नहीं सुती जीव जिंद जीव आत्मा, सारी रात नहीं जी उन्हें मैनू कुबोल बोलते। वो भलिया गुरु ते किन्नी शब्द की तेनू सट मार रहा, तेनू किवें नींद आ जाएगी? शाम सुंदर तज नींद क्यों आई? ओदी सट तेनू लगी नहीं। गुरु कहंदा किहड़े पासे तुरिया, वो सट तेनू महसूस नहीं हुई। सट ते शब्द नहीं लगनी चाहिए सी। इनू महाराज कहंदे अस्थिर करता तू धनी, एक वो सदा रहन वाला है। तिस ही की मैं ओट,
ओदी ओट फर, ओदा आसरा फर फड़, गुण की मारी होम हुई। जे अपने मन को खत्म करना है, विकारां नूं खत्म करना है, अपने अंदर एक एक गुण, एक एक गुण। अच्छा, मैं उहदे नाल कौड़ा बोलदा, उच्चा बोलदा, अज मैं फैसला कर लिया, अज तो बाद मैं उच्चा नहीं बोलना। ये गुण आ गया ना, ये गुण आ गया। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी, ये गुण आ गया। अच्छा, मैं उन्होंने माड़ा बोलदा, अज मैं फैसला कर लिया मैं कबूल नहीं बोलने। ये आ गया ना निवड़ सो अखर खमन गुण। अच्छा, ओदी मैं गल नहीं सुनता, मैं अपने मन में वेखा मैं फलाने की गल सुन के राजी नहीं हाँ, जब भी वो बोलता मैं उच्चा बोल पैना। खवन गुण नहीं, मेरे तो ओदी होंद बर्दाश्त नहीं होती, ओदे कर्म मेरे तो बर्दाश्त नहीं होंदे। पर गुरु कहंदा तू बर्दाश्त करना सीख लै, तेनू सुख देगा। खवन का मतलब होंदा बर्दाश्त करना, अनडिठ करना। जे कर लिया महाराज कहते तू गुण सीख ले। आ है साडे, असी एवें नहीं ब्रह्म ज्ञानी बन जावांगे कि वाहिगुरू वाहिगुरू कर लिया, चौकड़े लगा ले, मैनू खिमा बख्शियो करो। ये भी जरूरी है, ये भी लाहेवंद है, यही शुरुआत है मन की। गुरु गुरु जपना, बाणी पढ़नी। पर गुरु अर्जुन साहब कहते जब धारै को बैरी मीत तब लग नेचल ना ही जीत। जे बैरी मीत यही लेखे जोखे लखी बैठे हैं, जे बैरियां नू माफ ही नहीं किया मन चो कि चलो इन्हें बुरा किया मैं बख्श दिता, फरीदा बुरे दा। इनू महाराज कहते गुण की मारी हौम हुई। हौमै गुणा करके मरेगी, तो जिस दिन हौमै मर गई सुखी हो जाएगा। शब्द रत्ती मन चोट, मन उत्ते जिहड़ी सट वजेगी वो सट है घड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर। तो ये है 7 गुण दसे ने जपजी साहब दे विच। जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार भाऊ। भाऊ हुण अदब होना चाहिए। भाऊ खला अगन तप ताओ भांडा भाओ। ये 7 गुण ने। तो जे 7 ये गुण आ गए ना, अमृत तित ढाल, फिर अमृत पै जाएगा, फिर अमृत पै जाएगा। ये वेद का हथियार सहना, शब्द का हथियार सहना कोई सौखा काम नहीं। तो महाराज जी कहते सुनो भाई राणा राव ना कोरा है, रंग ना तुंग फकीर। इत्थे कोई रहन वाला नहीं, जिन्नी मर्जी अपनी तूती वजा लै, जिन्ना मर्जी तू वड्डा हो जा, जिड्डा मर्जी तू सरमाया अपना कर लै, पसारा कर लै। ना इत्थे कोई बड़ा राव रहन वाला है, राजा। कोई रंग तमाशे कुछ नहीं इत्थे। रंग ना तुंग फकीर। तुंग किनू कहिंदे है? तुंग कहिंदे बहुत वड्डे वड्डे मुखियां नू, आगूआं नू। ये नहीं रहन वाले। वारी आपो अपनी कोई ना बंदा धीर। तेरे कोल समा बड़ा थोड़ा है। ये लोग लोकां दा प्रेम, लोकां दा भाव नहीं जी। मैं हाँ, मैं हाँ, मैं तेनू कुछ होण नहीं दांगा, तेरा कुछ नहीं बिगड़न दांगा। महाराज कहते ये छड्डो, उस अस्थिर दी ओट फड़ो। वो ही रहन वाला है, और कोई रहन वाला नहीं है। असी बड़े हुंकारे मारते हैं ना, साढ़े कोल बड़ा 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 हर की गत ना को जाने जोगी जति तपी पछहारे। अरबो लोग सियाणे, अरबो लोग सियाणे। खिन मैं राव रंग को कर ही राव रंग कर डारे। वो एक खिन च भिखारी बना देंदा है बड़िया बड़िया नूं। किसे ना बंदा धीर, कोई ना बंदा धीर, कोई धीरज भी देने वाला नहीं है। रहा बुरा भी आवला सर डूगर असगा। गुरु दा शब्द, गुरु दे गुण हिरदे च नहीं वसाए ना, फिर जीवन का राह बहुत बहुत दुखों वाला है। फिर नहीं तू बच सकता। कि ये गुण वसाले, दुख नहीं आएंगे, दुख आउणगे पर तेनू राह ते तुरना आ जाएगा। फिर तेनू राह ते तुरना आ जाएगा। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भै नहीं जाके कंचन। एक नबी ने गजल लिखी ना, जिनके होठों पे हंसी पैरों पे छाले होंगे, हाँ वही लोग मेरे चाहने वाले होंगे। कि दुख ते हैगे
पर दुख कबूल नहीं, पर दुखां दी मैल नहीं। जे सुख दे तां तुझे अराधी, दुख भी तुझे ध्यानी। फिर ये रस्ता सर डूंगर, सर कहते हैं सरोवर, डूंगर कहते पहाड़ियां, असगा बड़ा खतरनाक है। कोई मारे कहते मैं तन अवगुण झुर मोई, विण गुण क्यों कर जा। अवगुणा दी भरी हुई ते निज घर च मैं टिक जांगी। मन विकारां दा भरिया होया कि सिमरन हो जाएगा। जिन्ने ज़्यादा विकार होंगे, असीं कहिए जी अखां बंद करके सिमरन करो, जी डॉक्टर साहब अखां ही नहीं बंद होतियां, डर लगता है। भरे पे अवगुणा ते अखां ही नहीं बंद होंदियां जी। सच्ची गल है, ये बिल्कुल सच्चाई है अज दे समाज दी। जी सिमरन नहीं होता जी। जी मैडिटेशन किवें करिए, गुरमत दे विच किथे नहीं कहा कि सिमरन किवें करना है। गुरमत हमेशा ये कहती है सिमरन हो जाना है। सिमरन हो जाना जिन्होंने मस्कीन जी कहते सी ना कि माँ पुत्रां धीआं नूं याद करने लई कोई ढोलकी वाजे थोड़ी वजाउंदी है कि हुण मैं पुत्र मेरे दूर ने, मैं उन्होंने याद करने लई वाजा वजावां, पुत्र पुत्र आखां। सिमरन हो रहा है, चिंतन हो रहा है। जो पुत्र धी ते कोई आफत आउंदी है ना, इत्थे पता लग जाता है अंदर, ये है सिमरन। करना नहीं पैंदा, ये हो रहा है। ऊडे ऊड आवे सै कोसां तिस पाछे बचरे छरिया, तिन कवन खिलावे कवन चुगावे मन में है। वो हो रहा है। कूंजा उड़ के आउंदियां ने हरीके पंजाब च, कूंजा मीलों दूर अपने बच्चे पिछे छड़ आउंदियां ने, कूंजा मादा कूंजा। उन्होंने कौन पालन वाला है। इत्थे दाना चुगदियां ने ते बच्चों नूं याद करदियां, अंदर बच्चों की प्रीत है। कुम्मी जल में तन तिस बाहर, पंख खीर तिन नाहे कच्छू कुम्मी। गुरबाणी च टॉर्टोटाइज का जिक्र किया। फीमेल मादा टॉर्टोटाइज बच्चे दे के समुद्र में छाल मार देंदी है। क्यों? ना मादा टॉर्टोटाइज दुध पिला सकती है, ना उहदे कोल कोई दुध पिलाउण दी रब ने प्रक्रिया बनाई, ते ना कोई उहदे खंभ ने कि जिहदे नाल वो अपने अंडियां नूं सेक दे ले। उन्होंने कौन बचाउंदा है? अंदर जाके वो चिंतन समुद्र के अंदर भी उदा रखती है पिछे बच्चियां का। ये सिमरन है। वो सिमरन उन्होंने बचा लेंदा है। जो मादा टर्टोटाइज खाती है उन्होंने आहार बन के उन्होंने अंडियां विच पहुंच जाता है। साइंस का शिखर देखो, दिस इज बियॉन्ड साइंस, दिस इज मैटाफिजिक्स, दिस इज मैटाफिजिक्स। ये किवें हो सकता है? ये होंदा है, ये सिमरन है, हो रहा है, चल रहा है, चेते है अंदर। मेरे विद्यादाता सिंह साहब प्रोफैसर मनजीत सिंह ने एक बड़ी सोहनी गल सुनाई सी प्रिंसीपल गंगा सिंह होरां दी। बड़े वड्डे विद्वान सन, बड़े लोग सन। प्रिंसीपल गंगा सिंह हो गए, ये प्रोफैसर साहब सिंह, ये तीनों चारों विद्वान ना एक दिन नाटक देखण गए। पहला थिएटर नहीं, वो ये वाले साडे सिनेमा नहीं होंदे, थिएटर होंदे सी। कहते जब प्रिंसीपल गंगा सिंह दो होर विद्वान सज्जन नाटक देखण गए ना, अद्धा घंटा नाटक चल रहा सी। नाटक के विचकार प्रिंसीपल गंगा सिंह ने अपने नाल दे साथियों नूं पुछया, गुरु नानक चेते है? ते नाल दियां ने कहा हाँ गुरु नानक चेते है। कहते फिर देखना परवान है, फिर नाटक देखना भी पाप नहीं है जे चेते है। तिनका खादा पैदा माया सब पवित्र है, जो नाम हर रात राते सिमरन करना ना पे, सिमरन हो रहा है। तिनके तुरे जीन खुरगीन सब पवित्र हैं, तिनके घर मंदिर महल सराई सब पवित्र हैं, जो गुरमुख सिख सेवक अभ्यागत जाए बरसाते। सिमरन चल रहा है। घर बाहर तेरा प्रवासा तू जन कह है। इस करके दास ने कहा ये वाला सिमरन अज दी जुगत दे विच महाराज कहते उन्होंने मुथाजगी नहीं है कि मैं एवं ही पूजा करा तेनों ध्यावां। सिमरन उहदी याद अंदर होए, जिस दिन अंदर याद है उस दिन फिर मन टिकेगा। हजे उहदा भाव नहीं ना, मैं
तन अवगुण झुर मुई विण गुण क्यों कर जा, निज घर च मन नहीं जाएगा। फिर महाराज जी कहते गुण गुणिया गुण ले प्रभु प्रभ मिले, क्यों तिन मिलो प्यार। जेड़े गुणवंते ने ना आप वर्गे गुरमुख प्यारे, इन्हां दी संगत विच बैठ के गुणां नूं ग्रहण करिए। जो दीसै गुर सिखड़ा जपो जी तिस निव निव लागों पाए जियो, आखां बिरथा जी की गुर सज्जन दे। जे तू सच्चा प्यार कमाउणा है फिर दान महिंडा तली खाक जे मिलै तां इस तरह महाराज कहंदे गुणियां गुण ले प्रभ मिले। गुणवंतियां दे कोल बैठ के उन्हां तो गुण सिख, सेवा का गुण सीखिए। गुरमुख प्यारे सेवा करते हैं, मैं बड़ा प्रभावित होना इत्थे देख के। इवें होण ये है, इवें बने सी, इसलिए बने सी गुरुद्वारे। कोई चौधर पुणे लिए नहीं बने सन, कोई अखाड़े नहीं सन सियासतां दे। ये सेवा का पुंज सी। ये जिहड़ा तुसीं लंगर चला रहे हो ना गुरु नानक साहब के शब्द का, ये पहला लंगर ये चलेगा, फिर लंगर वो है। ਇਹਦੇ ਲਈ बने ने गुरु। ये इत्थे गुण ते प्यार मिलना है। किवें मिले? तिसी जैसी थी रहा जप जप हृदय मुरार। जेड़े गुरमुख प्यारे जीवन दे विच सच्ची मुच्ची सहज विच आ गए ने, उन्हां तो गुणां दी सांझ सिख ते अपने हिरदे विच वाहिगुरू नूं दिन रात जपी जा। जप जप हृदय मुरार नूं चेते रख। अवगुण भरपूर है गुण भी वसै नाल। तू हैरान हो जाएंगी जी विसरीए पहला जेड़ा मन अवगुणा नाल भरपूर सी, हुण अंदरों गुण भी निकल आए। जेड़े सदा ही माड़ा ते वासनावां वाला मन सदा ही भैड़ा सोचदा सी, हुण किवें सहज ते चंगा विच आ गया। गुण भी वसै नाल गुण आ गए। विण सतगुर गुण ना जापनी, जिचरे शब्द ना करे विचार। शब्द दा कीर्तन करो सुनो, पर गुरु नानक साहब कहते ये गुण दृढ़ हो ही नहीं सकते जिन्ना चिर तक पढ़िया होया गाविया होया शब्द सुनिया होया तुसी विचार नहीं करोगे। जिस दिन शब्द की विचार कर ली उस दिन पता लग जाएगा कि गुरु नानक साहब तो कुछ होर ही जीवन जीवन च सिखा रहे। असी तो सिर्फ कि कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर भीजै राम राजे। गल तो यह है ना, जिन्ना अंतर कपट विकार तिना रोए क्या कीजै। अंतरजामी है ना, हर करता सब किछ जानदा, सिर रोग हथ दीजै। ए फोड़ा होए तो फोड़े नूं किन्ना चिर छुपा लांगे। जिन्ना अंदर उम्र थल सही जानन सूलियां, लुका लै तू तेरी दर्द थोड़ी मुक जाएगी। सिर रोग हथ दीजै, रोगां नूं तू किन्ना क लुका लेंगा, पर वो जानदा तू जानदा। इनू महाराज कहते हैं कि जिचर शब्द ना करे विचार, जिन्ना चिर तक शब्द की विचार नहीं होएगी उन्ना चिर तक तेरा खैड़ा नहीं छुटना विकारां तो। सतगुर जी भली करन 44 पदियां तक असी विचारां कीतियां ने। ये सारियां विचारां सूरमियां दे जीवन दी है। गुरसिख सूरमे ही अपने अवगुणा नूं मार के गुणा की सांझ अपने हिरदे च वसाउंदे ने। सारियां दा धन्नवाद है जी। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का करोड़ों वारी धन्नवाद। सतगुरु गुरु अर्जुन साहब जी का शहीदी पुरब आप जी ने मनाया, जिथे सुखमनी साहब की बाणी पढ़ रहे हैं, सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम। उस तरह साडे मन च सुखमनी साहब पढ़ पढ़ के सहज भी आए तो गोबिंद वाहिगुरु जी के गुण भी आन, तो उहदे नाम साडे जीवन नूं सरशार करे, खुशबू फैलाए। इनू हर अमृत भिन्ने लोइना मन प्रेम रतना राम राजे। मन राम कसवट्टी लाया चंदन सुविना। गुरमुख रंग चलूलिया, चलूलिया कहते हैं रंगीचिया गया। मेरा मन तैनों भिन्ना जन नानक जपो जी जन नानक मुश्क झकोलिया। जिथे सहज आए गुण आण उत्थे साडे जीवन चो नाम की खुशबू आए। साडा आला दुआला मैं किया जाए जन नानक मुश्क झकोलिया। सब जन्म धन धन्ना, जन्म धन होए। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा